गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अ शॉर्ट ट्रिप। हम आपको लेकर जा रहे हैं दिल्ली से ज्वाला जी मंदिर। चलिए साथ में चलते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है 9:30 PM और हम लोग अपने घर से जस्ट अभी निकले हैं। 8 hours and 36 minutes का ETA है और 478 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ही शो कर रहा है। मतलब सुबह 6-7 बजे तक हम लोग पहुंच जाने चाहिए अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि हम लोग बीच में डिनर के लिए भी रुकेंगे और उसके बाद फिर पेट्रोल भी अगर डलना होगा तो वो भी डलेगा। और जो भी अपडेट होगी वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। जय माता दी। हो गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 3 भी कहा जाता है। यहाँ से 467 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है। पापा, आप एक बार बताओगे कि यहाँ पे रास्ता बीच बीच में कौन कौन सी मेजर स्टेट्स या सिटीज आएंगी? यस, तो अभी जो हमारा रूट रहने वाला है वो यहाँ से अभी हम ईपी पे चढ़ेंगे। ईपी से हम कुंडली उतरेंगे। कुंडली उतरने के बाद हम मुरथल पहुंचेंगे। मुरथल के बाद हम लोग पानीपत या उसके बाद करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला। अंबाला के बाद हम चंडीगढ़ वाले हाईवे पे जाएंगे, क्योंकि मेन जो हाईवे वो बंद है बिकॉज ऑफ किसान। उसके बाद चंडीगढ़ वाले हाईवे पे जाने के बाद हम जाएंगे पहले SAS नगर, फिर आएगा मोहाली, फिर रूपनगर, उसके बाद आपका नंगल, फिर ऊना, फिर हम ज्वाला जी पहुंचेंगे। तो ये सारे मेजर टाउन्स कह लीजिए, जो बीच में आप मेजर जगह कह लीजिए जो आएंगे, ये रूट हम फॉलो करने वाले हैं पूरा का पूरा। आपको ये जो रास्ता दिख रहा है और यहाँ सोनीपत लिखा हुआ है, तो हम लोग अब कनेक्ट करेंगे EPE पे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को हमने बोल दिया है बाय। टाइम हो रहा है अभी 9:56, 455 किलोमीटर्स का बचा है और 8 hours and 6 minutes का अभी भी ETA शो कर रहा है। तो बाकी अब हम लोग कनेक्ट होंगे। यहाँ पे हमारा पहला टोल लगेगा जो कि 35 रुपीज का होगा। तो वो जो अमाउंट होता है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का होता है, जो 35 रुपीज का डिडक्ट होता है। वो कर जाएंगे टुवर्ड्स EPE विच इज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और इसको कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। टाइम 9:57। तो यहाँ पे हम लोग 49 किलोमीटर्स तक इस रास्ते पे रहने वाले हैं। दूसरा टोल जो कि 105 या 110 रुपीज का है, जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपको स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए दिख जाएगा। आपको दिख सकता है कि ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। यहाँ से 5.7 किलोमीटर्स के बाद हम लोग एग्जिट करेंगे टुवर्ड्स कुंडली। फिलहाल टाइम हो रहा है 10:30 PM। अगर आपने पिछली क्लिप में देखा हो तो हम लोगों ने अराउंड 9:55 पे हम लोग यहाँ पे चढ़े थे EPE पे, विच इज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, और हम लोग ऑलमोस्ट एग्जिट करने वाले हैं इन लाइक नेक्स्ट 10 मिनट्स में भी। 10 to 15 मिनट्स में हम लोग एग्जिट भी कर लेंगे। जो 50 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस था जब हमने एंटर किया था और जो एग्जिट करेंगे वहां तक का, वो हमने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में कवर किया है। तो ऑन एन एवरेज स्पीड आप लगा सकते हैं 40 मिनट्स में 50 किलोमीटर्स। तो एज यू कैन सी, ये जो रास्ता जा रहा है ये टुवर्ड्स पानीपत जा रहा है। दैट मीन्स अब हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस विच इज EPE से ले रहे हैं एग्जिट और जा रहे हैं टुवर्ड्स मूर्थल, सोनीपत, पानीपत, कुंडली और करनाल, अंबाला, या फिर आप इसको NH44 भी कह सकते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है 10:37 PM। तो हम लोगों ने अमृत सुखदेव में अपना डिनर कर लिया है। हम लोगों ने परांठे लिए थे और एक कॉम्बो लिया था मक्के दी रोटी और सरसों दा साग का। और टाइम हो रहा है फिलहाल 11:41। हम लोग वापस अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। यहाँ से 7 hours and 22 minutes का ETA बचा है विद 388 किलोमीटर्स का डिस्टेंस का। अमृत सुखदेव जो कि ट्रक के पीछे है, दिस इज अमृत सुखदेव, और हम लोग वापस जर्नी पे निकल चुके हैं। ये है मूर्थल का टोल जो कि आज के दिन का तीसरा टोल है। नेक्स्ट टोल जो कि पानीपत का है, ये टोल आपका 40 रुपीज का पड़ता है। अभी तक हम लोग 139 किलोमीटर्स अपने
घर से अभी तक कवर कर चुके हैं। टाइम हो रहा है 12:18 एंड टचवुड हमारी गाड़ी का अभी जो एवरेज चल रहा है वो 22 किलोमीटर्स का चल रहा है, 22.2 किलोमीटर्स का। सो फार सो गुड, बट आई होप कि इस बार ऐसा ही चलता रहे, माता रानी आशीर्वाद बनाए रखे। बाकी आगे कुछ भी आता है तब आपसे मिलते हैं। पानीपत हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। देख रहे हैं ये है करनाल का टोल जो कि 185 रुपीस का है। तो यहाँ पे हमारा टोल डिडक्ट होगा और हम आगे बढ़ेंगे। फिर पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं तो वेलकम टू द चैनल। और हमारा जो अगर आप चैनल देखेंगे तो उसमें आपको ट्रैवलिंग की वीडियोस मिलेंगी। हम मेजरली रोड ट्रिप्स करते हैं फ्रॉम दिल्ली, और आज तक हम लोग गोवा, लद्दाख और मनाली एंड डिफरेंट प्लेसेस होके आ चुके हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। एंड बाकी की आप वीडियोस भी हमारी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग रोड ट्रिप्स करते हैं तो उसमें सारी एक एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टोल, कब हम लोगों ने ब्रेक ली, कहाँ ली, टाइम टू टाइम, और साथ में कितना पेट्रोल डला हमारा, क्या एवरेज रही हमारी कार की, और कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अपनी वीडियो में शेयर करते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है 12:32 और यहाँ से डिस्टेंस बचा है 328 किलोमीटर्स का विद 6 hours and 11 minutes ऑफ ETA। 2:03 यानी 2:03 AM और हम लोग पहुँच गए हैं अम्बाला। यहाँ से 241 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है विद 4 hours and 38 minutes का ETA। बीच में NH44 पे थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ था क्योंकि डाइवर्जन था, इसके वजह से टाइम ज़्यादा लग गया एंड एवरेज भी गाड़ी की थोड़ी सी गिर गई। बट नंदीलेस अभी फिर भी एवरेज जो चल रही है वो गाड़ी की 21.5 है। घर से हम लोग अभी तक 247.4 किलोमीटर्स तक आ चुके हैं। ये हम लोग अम्बाला बाईपास से निकल जाएंगे ऊपर से और आएगा यहाँ पे अम्बाला कैंट। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो अम्बाला कैंट और जगाधरी आता है। सीधा जाके आपका अमृतसर और चंडीगढ़ आ जाता है। ये आ गया है अम्बाला का धनुष। हम लोग पंजाब में एंटर करते हैं, लेफ़्ट लेते हैं टुवर्ड्स चंडीगढ़ शिमला, और अगर आप सीधा ही एक्सप्रेसवे पे चले जाते हैं हाईवे पे तो वहाँ से आप पटियाला और लुधियाना की तरफ चले जाते हैं। टाइम हो रहा है अभी 2:09 और अभी हम लोग हैं अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे। और यहाँ से 235 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है एंड ETA दिखा रहा है 6:43 AM का। ये है नेक्स्ट टोल जो कि अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे पड़ता है फॉर 50 रुपीज़ और टाइम हो रहा है अभी 2:30 AM। हम लोगों ने यहाँ पे जीरकपुर में मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स और बर्गर किंग के वो है आउटलेट्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो लिए और अपनी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेच कर ली क्योंकि 2 घंटे बाद रुके थे। टाइम हो रहा है 2:51 और अभी हम लोगों ने लेफ़्ट लिया है और यहाँ से 205 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है विद 3 hours and 55 minutes का ETA। और हमारी गाड़ी अब तक 285.1 किलोमीटर्स तक चल चुकी है। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट की टूवर्ड्स जाएंगे तो पटियाला राजपुर आएगा, सीधा SAS नगर मोहाली, मतलब बाहर से हम चंडीगढ़ से निकल जाएंगे। यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ़्ट टूवर्ड्स खरड़। अगर आप राइट चले जाते हैं तो चंडीगढ़ का रास्ता आ जाता है। तो हम लोग यहाँ से लेफ़्ट मुड़ रहे हैं और टाइम हो रहा है 3:15 AM। यहाँ से अप्रॉक्स 182 समथिंग किलोमीटर्स अब बचा है टूवर्ड्स ज्वाला जी टेम्पल और 3 घंटे 27 मिनट का ETA दिखा रहा है विच इज़ अराउंड 6:40 AM। तो आपसे आगे मिलते हैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है। फ़िलहाल हम लोग कनेक्ट होने वाले हैं टूवर्ड्स NH5 में। आई थिंक ये रास्ता हमने आपको तब भी दिखाया था जब हम लोग कटरा की तरफ जा रहे थे तब। आनंदपुर साहब जाते तो भी ये रास्ता है, मनाली जाते तो भी ये रास्ता है। से हम लोग ले रहे हैं लेफ़्ट टूवर्ड्स रूपनगर। अगर आप सीधा चले जाते हैं तो लुधियाना का रास्ता आ जाता है और यहाँ से हम लेफ़्ट लेके कनेक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स नेशनल हाईवे 205। सो दिस इज़ कुरली टोल रोड जो कि यहाँ पे 60 रुपीज़ का टोल लगेगा फॉर कार्स। और इसके बाद हम लोग
आगे बढ़ेंगे और अभी स्टे करेंगे हम नेशनल हाईवे 205 पे ही। टाइम हो रहा है 3:36 और डिस्टेंस बचा है 159 किलोमीटर्स का विथ 3 आवर्स ऑफ। पी है चाय। ये थोड़ा सा आनंदपुर साहब से थोड़ा 15-20 किलोमीटर पहले का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ हमने चाय पी और एक सैंडविच लिया। सैंडविच वॉज गुड, चाय वॉज ऑल्सो गुड। हमने कस्टमाइज़ करके चाय बनवाई थी। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, एक राइट टर्न की तरफ जा रहा है, वो जाता है मनाली की तरफ, और मनाली की तरफ जाता है और करतारपुर साहब की तरफ जाता है। हमें जाना है स्ट्रेट आनंदपुर साहब और नंगल की तरफ। तो यूजुअली जब हम इस ट्रिप पर आते हैं तो हम यूजुअली पहले आनंदपुर साहब जाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स दी पांचों देवी, नैना देवी वगैरह। तो आज हम जैसे अंशिका ने बिगिनिंग में भी बताया, तो पहले सीधा आनंदपुर साहब ही जाएंगे और उसके बाद फिर हम आनंदपुर साहब वाले रूट से पहले ज्वाला जी जाएंगे, क्योंकि बाकी देवी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जब पुल के अगर आप ऊपर से जाते तो आप जाते टुवर्ड्स दी मनाली। अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट टुवर्ड्स नंगल, पर ये रोड आपका आनंदपुर साहब की तरफ जाता है। तो अगर मैं शुरू से बताऊँ हमने कौन कौन से जगह क्रॉस करी। हम जब घर से चले तो पहले हम ईपीई पे चले। ईपीई के बाद फिर हम कुंडली उतरे, NH44 किया। NH44 पे चलते चलते हम पहले आपका मुरथल पड़ा, फिर आपका पानीपत पड़ा, फिर आपका करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला से हम टुवर्ड चंडीगढ़ हो गए। चंडीगढ़ से फिर हम SAS नगर की तरफ चले, वहाँ से मोहाली के बाद रूपनगर, और रूपनगर के बाद हम अब आनंदपुर साहब वाली रोड पर हैं। तो यहाँ से अभी हमें स्ट्रेट चलना है और यहाँ से आगे जाके हम नंगल कनेक्ट होंगे। नंगल के बाद ऊना, उसके बाद फिर ज्वाला जी आएगा। तो अभी तक बात करूँ मैं, अभी तक जो हमने कवर कर लिया है वो है 310 किलोमीटर। मुझे याद है पिछली बार भी इस मंडी पे हम रुक गए थे, ट्रैफिक लगा हुआ था। तो ये मंडी है जो आनंदपुर साहब की रूट पे पड़ती है। काफ़ी बड़ी सब्जी मंडी है, सुबह सुबह लोग सब्जियां बेचने और ख़रीदने आते हैं। खैर कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने अपने घर से जो किलोमीटर कवर किया है वो है 370। हाँ, एक चीज़ और, बीच बीच में जो पेट्रोल पंप्स हैं ये 24/7 वाले नहीं है, ये मतलब मिडनाइट में बंद हो जाते हैं। और जो हमारी एवरेज है वो 20.7 की है। हमने स्टार्ट करी थी जर्नी 9:30 बजे और अभी करीबन 4:30 हो रहे हैं। तो 9:30 से 4:30 का मतलब हो गया कितने आवर्स? 7 आवर्स, राइट। और 7 आवर्स में हमने कंप्लीट कर लिया 370 किलोमीटर, जिसमें हमारा आप 1 घंटे का टोटल ब्रेक भी लगा सकते हैं, जो हमने अभी तक ब्रेक लिया है। चल रहे हैं आगे आनंदपुर साहब वाली रोड पर ही चल रहे हैं अभी हम आगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि क्योंकि अभी इस समय टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट आउटसाइड, तो इसकी वजह से बार बार शीशे पे फॉग हो जाती है। तो हमें बार बार हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद डीफॉगर चलाना पड़ रहा है ताकि शीशे से फॉग हट जाए। राइट साइड में आप जो देख पा रहे हैं वो है गुरुद्वारा आनंदपुर साहब। आपको ऊपर से दिखेगा, लाइटिंग दिखेगी। अभी शायद पीछे हो गया है थोड़ा सा, ये देखिए राइट साइड में ये है गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आगे इसका बस स्टैंड भी आएगा। बस स्टैंड में से कई मेन सिटीज़ से आपकी यहाँ बसेस भी आती हैं। काफ़ी वेल कनेक्टेड पर्टिकुलर रोड है और ट्रेन्स भी आती हैं यहाँ पे स्टेशन भी है आनंदपुर साहब का, जो कि लास्ट स्टेशन है। यहाँ उतर के आप आगे आनंदपुर साहब के लिए आ सकते हैं टैक्सी या रिक्शा लेकर। बाकी अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमारा जो ETA बचा है वो है करीबन 2 घंटे और 20 मिनट होगा ऑलमोस्ट अभी, और किलोमीटर बचे होंगे। देख लीजिए आप इस पे कितना टाइम दिखा रहा है। 106 किलोमीटर और करीबन 2.5 घंटे का रास्ता है। नंगल आएगा, नंगल इस करीब अराउंड 40 किलोमीटर्स। नंगल यहाँ से 40 किलोमीटर आगे है और उसके आगे फिर पड़ेगा ऊना, जो कि करीबन 60 to 70 किलोमीटर्स है। उसके बाद फिर आप पहाड़ों में एंटर कर जाएंगे। फिर आपका पहले चिंतपूर्णी वाला कट आएगा, फिर आप ज्वाला जी की तरफ आगे बढ़ेंगे। चिंतपूर्णी जाना तो भी आपको यही रूट फॉलो करना है। अगर आप नोएडा से आते हैं डायरेक्टली या दिल्ली से आते हैं डायरेक्टली, ये आनंदपुर साहब का बस स्टैंड जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है आपको जी। अभी हमने पेट्रोल डलवाया है यहाँ से, नंगल के पास है। और क्योंकि पंजाब में तो 97.47 पेट्रोल का था, 2300 रुपये का पेट्रोल डला है अभी हमारा।
और अगर मैं MT2 की बात करूं, अभी दिखा रहा है हमको 650 किलोमीटर्स। तो एवरेज तो अभी जो हमारी ओवरऑल चल रही है वो 20.7 की चल रही है। हाँ जी, 20.6 हो गई है इनफैक्ट, अभी 7 तो नहीं, कम हो गई है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, 20, 21, 22 की एवरेज ही रही है अभी तक। और यहाँ से अब आप जैसे ऊपर देख पा रहे होंगे तो नंगल है, ऊना है 21, धर्मशाला 149, चिंतपूर्णी जी भी यहाँ से आई थिंक 70-80 किलोमीटर होगा। तो जैसे जैसे जो भी मेन प्लेसेस आते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। हाँ, ये है NH 503, जैसे आप रोड देख रहे हैं सिंगल रोड ही है। तो दिन के टाइम तो यहाँ बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ड्राइव करना, क्योंकि ट्रक्स भी चलते हैं तो दोनों तरफ से ट्रैफिक रहता है। अभी फिर भी क्योंकि ट्रैफिक कम है तो हम आराम से मैनेज कर पा रहे हैं, ओवरटेक कर पा रहे हैं। बट दिन के टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट हम नंगल पहुँच ही गए हैं, वाली रोड पर हैं। और बीच में जैसे जैसे गूगल ने दिखाया वैसे वैसे हम निकले। अब आप नया नंगल क्रॉस करने के बाद हम आ गए ऊना वाली रोड के ऊपर। ऊना करीबन यहाँ से बचा है 16-17 किलोमीटर बचा है, और टोटल डिस्टेंस जो बचा है वो है हमारा बचा है 89 किलोमीटर्स। और जो ET है वो जो टाइम बचा है वो 1 घंटा 52 मिनट। और हमारा ET पहुँचने का जो टाइम है वो दिखा रहा है अगर करीबन 7 बजे, हाँ अराउंड 7 o'clock 6:52। जब से हम चले तब से यही टाइम है, चाहे बीच में हमने पेट्रोल के लिए रुके, चाहे चाय के लिए रुके, चाहे डिनर के लिए रुके, बट इतना ही टाइम था ऑलमोस्ट जब हम निकले तब भी। तो देखते हैं ऊना कब पहुंचते हैं और हम ज्वाला जी माता जी के मंदिर कब पहुंचते हैं। तो जी अभी हमने दिया है टोल टैक्स हिमाचल में एंट्री का, जो कि 60 रुपीज़ का है, जो कि हर बार हिमाचल में एंट्री करने पे लगता ही लगता है। तो हम क्योंकि ऊना की तरफ एंटर कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हिमाचल बॉर्डर था, तो यहाँ पे हमने दिया है 60 रुपीज़ का टोल विच इज़ कैश। और अब हम NH 503 पर हैं, जो कि एक्सटेंशन है उसका, और आगे बढ़ रहे हैं हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है ज्वाला जी। क्रॉस कर लिया है अब ऊना से। अब हम लोग अभी स्ट्रेट ही चल रहे हैं इसी रोड पर विच इज़ NH 503। कंटिन्यू ही करना है अभी इस रोड पे। देखते हैं कब तक कंटिन्यू करना है, आई थिंक मैप में पता चलेगा अभी इसके बाद। तो खैर जो भी है, यही रोड धर्मशाला की तरफ भी जाती है, यही रोड आपके चिंतपूर्णी की तरफ भी जाती है, और यही रोड आपकी ज्वाला जी की तरफ भी जाती है। अभी टाइम हुआ है 5:34। अब धीरे धीरे फॉग बढ़ने लग गई है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। फॉग धीरे धीरे फॉग बढ़ रही है। मॉर्निंग में यूजुअली फॉग ज़्यादा हो जाती है। 5:30 बज चुके हैं सुबह के। अभी तक हमने कर लिए हैं 448 किलोमीटर्स, अराउंड 40-45 किलोमीटर भी बचा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। चलते चलते हमने ले लिया है राइट। नहीं चल रहा था, अब शायद यहाँ से पहाड़ का थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। ऊना एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का जो कि एक आई थिंक इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जो कि प्लेन्स में है। इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे हिमाचल के जो पहाड़ों में पड़ते हैं। बट अभी हम ऊना ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। अब पहाड़ी एरिया से शुरू हो जाएगा। यहाँ से चलते ले लिया है लेफ्ट, और अब हम ये जो रोड है धर्मशाला की तरफ जाती है, तो इसी रोड पे हमने कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ से करीबन बचा होगा करीबन 27 किलोमीटर से ज्वाला जी। और बीच में अभी शायद एक कट आएगा जो चिंतपूर्णी के लिए होगा। देखते हैं वो कट आता ही नहीं आता। अभी तो फिलहाल तो हम ज्वाला जी वाले रूट पर ही चल रहे हैं। हमने जो मेन हाईवे था वहाँ से लेफ़्ट ले लिया है टुवर्ड्स धर्मशाला। ज्वाला जी मंदिर के लिए हमने ले लिया है राइट, और लेफ़्ट जाते तो कांगड़ा जी या फिर धर्मशाला के लिए रास्ता था। ये ज्वाला जी का अलग से रास्ता कटा है। यहाँ से आई थिंक मुश्किल से 10 किलोमीटर के करीब बचा हुआ डिस्टेंस है, और 15-20 मिनट का ETA होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, बीच में कहीं भी रहने के लिए जगह, मतलब रहने के तो नहीं, एक होटल वगैरह देख लेंगे नहाने धोने के लिए, ताकि नहा धो के फ्रेश होकर फिर मंदिर में दर्शन करने जाएँ। तो अब तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर कोई आपके नोएडा से ज्वाला जी आ रहा है, चंडीगढ़ से भी ज्वाला जी आ रहा है, तो भी ये रास्ता उनके लिए भी फिजिबल है। आनंदपुर साहब अगर आ रहा है उनके लिए भी यही रूट है। कोई चिंतपूर्णी आ रहा है तो उनके लिए भी यही रूट है, या ऊना या धर्मशाला जा रहा है तो भी उनके लिए भी यही रूट है। तो जो भी कोई इस एरिया में आ रहा है आप उनका वीडियो शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बाकी अब लोग अब ज्वाला जी पहुँच रहे, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी।